दोस्तों, ये कहानी भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की है, जब पाकिस्तान से मिले 241 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आए रोहित शर्मा को अपने रफ्तार के अहंकार में हमेशा डूबा रहने वाला पाकिस्तान का तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी अपने ओवर की 5वीं गेंद पर बोल्ड करके, तो वहीं शाहीन अफरीदी के बाद पाकिस्तान के दूसरे गेंदबाज अबरार अहमद ने शुभमन गिल को बोल्ड करके अहंकार में पागल हो चुके इन दोनों पाकिस्तानी गेंदबाजों ने रोहित शर्मा और शुभमन गिल को ये बोलकर कि अबे ओए, बहुत हो गया तुम दोनों का, चल ग्राउंड से बाहर निकल, ये कहकर अहंकार में डूबे अबरार अहमद और शाहीन शाह अफरीदी ने गिल और रोहित के साथ साथ पूरी भारतीय टीम और करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस का अपमान किया था। दोस्तों, आज कहानी भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के उस मुकाबले की, जब गिल को बोल्ड करने के अहंकार में डूबा पाकिस्तानी गेंदबाज अबरार अहमद अपने कप्तान मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ के इशारे पर करोड़ों हिंदुस्तानियों की जान विराट कोहली को गेंद से मारने दौड़ा, जिसके बाद पाकिस्तानियों के इस नापाक शर्मनाक हरकत से नाराज विराट कोहली ने गुस्से में आकर पाकिस्तानी गेंदबाजों को जब दुबई की धरती पर, जहां पर यह चैंपियंस ट्रॉफी का मुकाबला खेला जा रहा था, उस मैदान में ठोकना शुरू किया, तो पाकिस्तानी गेंदबाजों को भागने के लिए दुबई की जमीन कम पड़ गई। हेलो, हाय, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रिकेट एसटी में। आज हम अपने इस वीडियो के जरिए भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सांस रोक देने वाले सस्पेंस से भरे उस मुकाबले की कहानी लाए हैं, जिस मुकाबले में विराट कोहली ने पाकिस्तानियों के द्वारा रोहित शर्मा और गिल के अपमान का बदला लेते हुए पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फाइनल में मिली हार का बदला लिया। साथियों, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच, हाँ, वो फाइनल मैच जिसमें पाकिस्तान ने विराट कोहली की कप्तानी वाली भारतीय टीम को 180 रनों के विशाल अंतर से हराकर पाकिस्तान टीम ने भारतीय टीम और करोड़ों हिंदुस्तानी क्रिकेट फैंस के साथ साथ भारतीय कप्तान विराट कोहली के माथे पर कलंक लगाकर पाकिस्तानियों ने जो घाव और जो दर्द दिया था, उस दर्द और उस घाव को धीरे धीरे करके भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ साथ भारतीय टीम तो भूल चुकी थी, लेकिन अपनी कप्तानी में पाकिस्तान के हाथों 180 रनों की वो शर्मनाक हार विराट कोहली भूल नहीं पाए। विराट कोहली पाकिस्तान से मिले उस दर्द की ज्वाला में जलते हुए पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी में मिली हार का बदला पाकिस्तानियों को चैंपियंस ट्रॉफी में ही हरा कर लेने को बेताब पाकिस्तानियों से बदले की आग में जलते हुए पिछले 7 सालों से ना तो ढंग से सो पाए थे और न ही ढंग से खा पाए थे। विराट कोहली को इंतजार था तो सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी का, और उस कोहली के इंतजार की घड़ी खत्म होती है 2017 के बाद तकरीबन 7 से 8 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, जहां इस चैंपियंस ट्रॉफी में दुबई के मैदान पर भारत और पाकिस्तान का मुकाबला तकरीबन 8 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी में होना तय हुआ। 8 सालों बाद जब भारत और पाकिस्तान के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का मुकाबला खेला जाना तय हुआ, तब भारतीय कप्तान का वक्त बदल चुका था, हालात बदल चुके थे, जज्बात बदल चुके थे, भारतीय टीम का कप्तान बदल चुका था। लेकिन अगर कुछ बदला नहीं था तो सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली का वो बदला, जिस बदले की आग में विराट पिछले 8 सालों से सो नहीं पाए थे। तारीख 23 फरवरी 2025। जी हाँ, ये वही ऐतिहासिक दिन था जिस दिन क्रिकेट इतिहास की वो टीमें जो एक दूसरे को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझती हैं, जिनके बीच जब मैदान में 22 गज की पिच पर क्रिकेट का मुकाबला खेला जाता है, तब ऐसा लगता है कि ये क्रिकेट नहीं बल्कि 2 देशों के बीच परमाणु बम से जंग हो रही हो। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत और पाकिस्तान की, और इसी 23 तारीख 2025 को शुरुआत होती है क्रिकेट के मैदान पर इस जंग की, और इस जंग में पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान की तरफ से टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के फैसले के बाद पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं इमामुल हक और पाकिस्तान का फ्लिपकार्ट से डिलीवरी किया हुआ सस्ता किंग बाबर आजम। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज किया मोहम्मद शमी ने। मोहम्मद शमी ने अपने इस ओवर में बल्ले से तो पाकिस्तानी बल्लेबाजों को 1 रन भी बनाने का मौका नहीं दिया, लेकिन मोहम्मद शमी ने अपने पहले ओवर में 6 वाइड देकर भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में खराब शुरुआत की, जिसका पूरा फायदा उठाया अगले ओवर में बाबर आजम ने, जब भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा, और राणा के ओवर में बाबर आजम ने बैक टू बैक 2 चौके। तो वहीं जब मोहम्मद शमी पारी का तीसरा ओवर लेकर आए, तब शमी के इस ओवर में बाबर आजम और इमाम ने 2 चौके के साथ 10 रन ठोकर पाकिस्तानी टीम के स्कोर को 30 रनों के पार पहुंचाकर इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने पाकिस्तान को विस्फोटक शुरुआत दिलाई। पिछले कई सालों से पाकिस्तान का सस्ता किंग बाबर आजम, जो भारतीय टीम के सामने एशिया कप
2023, वर्ल्ड कप 2023 और आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 हर बड़े मुकाबले में टुक टुक करके बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान टीम का ये सस्ता किंग पाकिस्तान क्रिकेट फैंस की गालियां खाते हुए आ रहा था धीरे खेलने की वजह से। आज वही बाबर आजम अपने 23 रनों की पारी में 5 चौके लगाकर एक विस्फोटक पारी का आगाज कर चुका था। पाकिस्तान के सस्ते किंग बाबर आजम को महंगा शौक यानी आज भारतीय टीम के खिलाफ इस तरीके से तूफानी बल्लेबाजी करता देख भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी टीम के सबसे भरोसेमंद हार्दिक पांड्या को बाबर की पारी का अंत करने के लिए मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए बुलाया और हार्दिक पांड्या ने अपने कप्तान के भरोसे को कायम रखते हुए अपनी काली शक्तियों का आह्वान करते हुए पहले तो बाबर आजम को लगातार 2-3 गेंद डॉट कराई, फिर अपने ओवर की चौथी गेंद पर बाबर आजम को केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवाकर हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान के सस्ते किंग को मैदान से मुक्ति दिलाई। बाबर आजम के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आया सऊद शकील, लेकिन बाबर आजम आउट होकर पूरी तरीके से मैदान से बाहर भी नहीं जा पाया था। इसी बीच भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 8वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव की गेंद पर इमामुल हक मिड विकेट पर खेलकर रन लेना चाहता था और मिड विकेट पर मौजूद थे अपने बापू यानी अक्षर पटेल और बापू ने 1 रन लेने के लिए दौड़े इमामुल हक की इस दौड़ को इस मुकाबले की आखिरी दौड़ बनाकर अपने रॉकेट थ्रो के जरिए रन आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया। इमामुल हक के रन आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए पाकिस्तान का कप्तान मौलाना रिजवान यानी कि मोहम्मद रिजवान, और मैदान पर आने के बाद मोहम्मद रिजवान ने सऊद शकील के साथ मिलकर मैदान पर खूंटा ठोक दिया। इस दौरान शकील तेजी के साथ रन बनाकर पाकिस्तान के स्कोर को आगे ले जा रहा था, तो वहीं मोहम्मद रिजवान इस वनडे मुकाबले को टेस्ट की तरह खेलते हुए शकील का भरपूर साथ देते हुए 104 रनों की साझेदारी करके पाकिस्तान के स्कोर को 30 ओवर की समाप्ति के बाद 150 रनों के पार पहुंचा दिया। इस दौरान सऊद शकील के बल्ले से 60 रनों की पारी आई, तो वहीं मोहम्मद रिजवान के बल्ले से 77 गेंदों पर 46 रनों की पारी आई थी। रिजवान की इस टेस्ट वाली बल्लेबाजी को देखकर पाकिस्तान क्रिकेट फैंस अपने कप्तान मोहम्मद रिजवान को गालियां दे रहे थे, क्योंकि वो मौलाना रिजवान से चौके और छक्के की उम्मीद जो लगाकर बैठे हुए थे, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पाकिस्तान का ये कप्तान मोहम्मद रिजवान पानी फेर रहा था। रिजवान की ये 46 रनों की कछुए की चाल से भी धीमी पारी अब पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस पर बोझ लगने लगी और इस बोझ को पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस पर एहसान करके उतारा अपने बापू ने। जी हां, अक्षर पटेल जब गेंदबाजी में पारी का 32वां ओवर लेकर आए तब उन्होंने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान को बोल्ड करके उसे पवेलियन का रास्ता दिखाया। मोहम्मद रिजवान जो धीमी पारी खेल रहा था वो आउट हो चुका था, लेकिन शकील जो 70 गेंद पर 60 रनों की पारी खेलकर ठीक ठाक बल्लेबाजी करके पाकिस्तान के स्कोर को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा था, उसकी पारी अब भारतीय क्रिकेट फैंस और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के लिए चिंताएं बढ़ा रही थी। इसी दौरान एक बार फिर से भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने अपने टीम के सबसे बड़े संकट मोचन हार्दिक पांड्या का आह्वान किया और हार्दिक पांड्या ने अपने कोटे के चौथे और टीम के 34वें ओवर में अपनी काली शक्तियों का आह्वान करके भारतीय टीम के लिए संकट बन रहे सऊद शकील को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करवाकर हार्दिक पांड्या ने भारतीय क्रिकेट फैंस को राहत की सांस दिलाई। रिजवान के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आया सलमान आगा, तो वहीं सऊद शकील के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आया खुशदिल शाह। इन दोनों पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने मैदान पर आने के बाद तेजी के साथ रन बनाते हुए पाकिस्तान के स्कोर को 200 रनों के करीब पहुंचाकर एक बार फिर भारतीय टीम के लिए मुश्किलें खड़ी करने लगे। तब इस मुश्किल घड़ी में भारतीय टीम के लिए संकट मोचन बनकर आए भारतीय टीम के चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव जी। जी हाँ, कुलदीप यादव ने सबसे पहले सलमान आगा को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट करवाकर तो वहीं खुशदिल शाह को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवाकर इन दोनों की पारी का अंत किया और इन दोनों के आउट हो जाने के बाद नसीम शाह की 14 रनों की पारी, जिसे कुलदीप यादव ने एक बार फिर विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, तो वहीं हारिस रऊफ की 8 रनों की पारी की बदौलत वो पाकिस्तान टीम जो एक बार सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा और खुशदिल शाह की बल्लेबाजी के दौरान ऐसा लग रहा था कि 300 रनों के करीब या 300 रनों के पार का लक्ष्य भारतीय टीम को देगी, वो पाकिस्तान की टीम हार्दिक पांड्या की जबरदस्त गेंदबाजी, तो वहीं आखिरी ओवर में कुलदीप यादव की घातक गेंदबाजी के सामने 241 रनों पर ऑल आउट हो गई 49.4 ओवर में। 242 रन, हाँ, पाकिस्तान की टीम ने भारतीय टीम को 242 रनों का लक्ष्य दिया था। सुनने में 242 रनों का लक्ष्य छोटा जरूर दिख रहा था, लेकिन आपको याद दिला दें कि इसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के पहले मुकाबले में जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया था और उस मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ने भारतीय टीम को 228 रनों का लक्ष्य दिया था और जब भारतीय टीम बांग्लादेश से मिले 228 रनों का पीछा करने आई
तब बांग्लादेश के गेंदबाजों ने भारतीय टीम के बड़े से बड़े नाम वाले बल्लेबाजों को नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया था और एक समय तो ऐसा लग रहा था कि जैसे भारतीय टीम बांग्लादेश से ये मुकाबला हार ही जाएगी। लेकिन वो भला हो शुभमन गिल का, जिन्होंने शतक मारकर भारतीय टीम को मुश्किल से निकालकर जीत दिलाई। और इस बार तो भारतीय टीम को 242 रनों का पीछा करना था और भारतीय टीम के बल्लेबाजों को बांग्लादेश जैसी फिसड्डी टीम के गेंदबाजों की नहीं बल्कि पाकिस्तान के हारिस रऊफ, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी जैसे गेंदबाजों का सामना करना था, जिनकी गेंद मैदान पर बल्लेबाजों के लिए मौत का तांडव करती थी। और इस तांडव का स्वाद विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे बहुत सारे खिलाड़ी कई बार ले चुके थे। टी20 वर्ल्ड कप 2024, टी20 वर्ल्ड कप 2022 और टी20 वर्ल्ड कप 2021 से लेकर एशिया कप 2023 तक। ऐसी हालत में भारतीय टीम के लिए ये 242 रन आसान होने वाले नहीं थे। मुकाबले की शुरुआत होती है। पाकिस्तान से मिले 242 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम की तरफ से ओपन करने आते हैं भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और उनका साथ देने शुभमन गिल। तो वहीं पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज किया रफ्तार का सौदागर शाहीन शाह अफरीदी। और शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी पहली ही घातक यॉर्कर बॉल पर रोहित शर्मा को यह एहसास दिला दिया कि ये क्रिकेट की जंग आसान होने वाली नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी ने अपने पहले ही ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए रोहित शर्मा को सिर्फ एक ही रन बनाने का मौका दिया। जी हां, शाहीन शाह अफरीदी के बाद पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का दूसरा ओवर लेकर आता है पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज नसीम शाह, जो भारतीय टीम के सामने और भी खतरनाक हो जाता है अपनी गेंदबाजी के दौरान। नसीम शाह ने अपने इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर रोहित शर्मा को हिलने तक का मौका नहीं दिया, जिससे नाराज रोहित शर्मा ने नसीम शाह की तीसरी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाने की मंशा से उस गेंद पर प्रहार किया। लेकिन गेंद बैट का बाहरी किनारा लेते हुए विकेट कीपर के बिल्कुल बगल से होती हुई थर्ड मैन के एरिया में 4 रनों के लिए गई। रोहित शर्मा नसीम शाह की इस गेंद पर बाल बाल बचे। ऐसी हालत में जब नसीम ने अपने ओवर की चौथी गेंद डाली तो नसीम शाह की बदकिस्मती से और रोहित शर्मा की अच्छी किस्मत से गेंद शॉर्ट पिच हो गई। और रोहित के सामने शॉर्ट पिच गेंद बिल्कुल वैसा ही माहौल होगा जैसे कि किसी भूखे शेर के सामने बकरी को बांध दो और वो भूखा शेर पलक झपकते ही उस बकरी के चिथड़े उड़ा दे। बिल्कुल वैसा ही किया रोहित शर्मा ने नसीम शाह की शॉर्ट पिच गेंद पर। रोहित शर्मा किसी भूखे शेर की तरह टूट पड़े और उस गेंद पर जबरदस्त प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए भेजकर रोहित शर्मा ने नसीम शाह को इशारों में ही बता दिया कि बेटा नसीम शाह, आज तुम पाकिस्तानियों की खैर नहीं। नसीम शाह के बाद पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का तीसरा ओवर लेकर आया शाहीन शाह अफरीदी। और शाहीन अफरीदी की पहली ही गेंद पर, जिसको शुभमन गिल खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद गिल के बैट का बाहरी किनारा लेते हुए स्टंप के बिल्कुल करीब से होती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए जा पहुंची। शुभमन गिल शाहीन अफरीदी की इस गेंद पर बाल बाल बचे। शुभमन गिल ने शाहीन अफरीदी की पहली गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजने के बाद शाहीन अफरीदी के ओवर की चौथी गेंद को भी जबरदस्त ड्राइव करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर गिल ने भी इस ओवर में कुल 8 रन ठोककर भारतीय टीम के स्कोर को 20 रनों के पार पहुंचा दिया। शाहीन अफरीदी अपने कोटे के दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद जब एक बार फिर से अपनी टीम की तरफ से 5वां और अपने कोटे का तीसरा ओवर लेकर आता है तो इस बार शाहीन के सामने थे अपने हिटमैन रोहित शर्मा। और हिटमैन ने शाहीन शाह अफरीदी की ओवर की दूसरी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करके उस पर ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद हिटमैन के बल्ले पर लगने के बाद आसमान की ऊंचाइयों के घमंड को तोड़ने के साथ साथ शाहीन अफरीदी का भी घमंड तोड़ती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। शाहीन के ओवर की दूसरी गेंद पर छक्का लगाने के बाद अपने भैया हिटमैन ने शाहीन के ओवर की चौथी गेंद पर भी वृक्ष की तरह प्रहार करके गेंद को हवाई रास्ते के जरिए बाउंड्री लाइन के बाहर भेजकर रोहित शर्मा ने पाकिस्तानी खेमे में भूचाल मचा दिया। रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी के इस मुकाबले को अब वो वनडे नहीं बल्कि टी20 समझकर पाकिस्तानी गेंदबाजों को ठोक रहे थे, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर अपने शर्मा जी का ये लौंडा 10 ओवरों तक खड़ा रह गया मैदान में तो ये मुकाबला यहीं से खत्म हो जाएगा। लेकिन अगले ही पल में बहुत कुछ बदलने वाला था। जी हाँ, शाहीन शाह अफरीदी ने अपने ओवर की आखिरी गेंद रोहित शर्मा के स्टंप को निशाना बनाकर ऐसे ब्रह्मास्त्र की तरह दे मारा जिसका जवाब रोहित शर्मा ना दे सके और वो चारों खाने चित यानी कि बोल्ड होकर 20 रनों की एक छोटी मगर तूफानी पारी खेलकर भारतीय टीम के 30 रनों के निजी स्कोर पर आउट होकर पवेलियन चलते बने।
रोहित शर्मा को आउट करने के बाद पूरी पाकिस्तान की टीम और मैदान पर मौजूद पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस ऐसे जश्न मना रहे थे जैसे शहंशाह अफरीदी ने रोहित शर्मा को आउट नहीं किया बल्कि कारगिल की जंग जीत ली हो। लेकिन उन्हें इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं था कि एक भारतीय शेर के आउट हो जाने के बाद अब मैदान पर एंटर हो चुका है भारत का दूसरा बब्बर शेर, जिसका बस जन्म ही हुआ था क्रिकेट की जंग में पाकिस्तानियों को ठोकने के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द किंग, रन मशीन, पाकिस्तानियों के अब्बू जान विराट कोहली की। और जब विराट कोहली मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए जाते हैं तो उनके मन में वही 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में मिली उनकी कप्तानी में 180 रनों की दर्दनाक हार की पीड़ा झलक रही थी। विराट कोहली जब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए तब भारतीय टीम का स्कोर 30 रन था, 1 विकेट के नुकसान पर। ऐसी हालत में जब पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 7वां ओवर लेकर आया एक बार फिर से शाहिनशाह आफरीदी, तो आफरीदी की पहली गेंद पर 2 रन तो वहीं दूसरी गेंद पर चौके के साथ चौथी और पांचवी गेंद पर भी लगातार 2 चौके जड़कर गिल ने शाहीन अफरीदी के इस ओवर से कुल मिलाकर 14 रन ठोककर गिल ने शाहिनशाह अफरीदी से अपने कप्तान रोहित शर्मा के विकेट का प्रतिशोध लेकर विराट कोहली के साथ मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया। शुभमन गिल के बाद विराट कोहली ने भी पारी का 10वां ओवर लेकर आए अपने पुराने चिर प्रतिद्वंदी हारिस रऊफ की गेंद पर खूबसूरत कवर ड्राइव लगाकर अपने किंग कोहली ने अपनी पारी का आगाज किया। इसके बाद विराट कोहली ने शुरुआत में थोड़ा संभल कर तो वहीं शुभमन गिल ने शाहिनशाह अफरीदी, नसीम शाह और उसके बाद रफ्तार के अहंकार में डूबे हारिस रऊफ को मैदान के चारों तरफ दौड़ा दौड़ा कर ठोकना शुरू करके देखते ही देखते भारतीय टीम के प्रिंस अब अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे। ऐसी हालत में पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 18वां ओवर लेकर आया अबरार अहमद, और अबरार अहमद ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर तेजी के साथ बल्लेबाजी कर रहे भारतीय टीम के होनहार बल्लेबाज शुभमन गिल को बोल्ड कर दिया। और शुभमन गिल को बोल्ड करने के बाद अबरार अहमद ने अजीबोगरीब इशारा करके भारतीय टीम के स्वाभिमान शुभमन गिल को बोला कि अबे ओ गिल, बहुत हो गया तेरा, चल निकल। ये बोलकर अबरार अहमद ने न सिर्फ भारतीय टीम के प्रिंस शुभमन गिल का अपमान किया बल्कि उसने पूरे हिंदुस्तान का अपमान किया, जिसे देखकर उस स्टेडियम में मौजूद भारतीय क्रिकेट फैंस, भारतीय खिलाड़ी और उस मैदान पर मौजूद विराट कोहली का खून खौल उठा। हर कोई अबरार अहमद के द्वारा की गई हरकत पर गुस्से में था और सबसे अधिक गुस्सा तो अपने किंग कोहली को आया और उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि बेटा अबरार और बेटा पाकिस्तानियों, अब यहां से तुम्हें तुम्हारा बाप भी खून के आंसू रोने से रोक नहीं पाएगा। शुभमन गिल ने आउट होने से पहले भारतीय टीम के लिए 46 रनों का योगदान दिया। ऐसी हालत में गिल के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए श्रेयस अय्यर 100 रनों के अंदर पहले रोहित शर्मा, उसके बाद शुभमन गिल को आउट करने के बाद अब पाकिस्तानी गेंदबाजों ने इस मुकाबले में खतरनाक वापसी करते हुए अपनी घातक गेंदबाजी से विराट कोहली और श्रेयस अय्यर को आउट करने के लिए पैरों को तोड़ देने वाली यॉर्कर और सर को फोड़ देने वाली जानलेवा बाउंसर से प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। पाकिस्तान की टीम के गेंदबाजों के इस जानलेवा आक्रमण पर विराट कोहली और श्रेयस अय्यर अपने सर पर कफन बांधकर उनकी इस घातक गेंदबाजी के सामने सीना ठोक कर मैदान पर खड़े हो गए। और इस दौरान विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने अपने विकेट को संभाल कर एक एक रन लेकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। इस दौरान श्रेयस अय्यर के बल्ले से 30 गेंदों पर सिर्फ और सिर्फ 12 रनों की पारी आई, तो वहीं विराट कोहली के बल्ले से 50 गेंदों पर 34 रनों की पारी आई थी, जिसके चलते रन रेट अब ऊपर जाने लगा और भारतीय टीम पर दबाव बढ़ने लगा, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर हारिस रऊफ, नसीम शाह और शाहिनशाह आफरीदी इसी तरीके से अपनी आग उगलती गेंद से कहर बरसाते रहे तो यह मुकाबला पाकिस्तान के खेमे में चला जाएगा और एक बार फिर से भारतीय टीम को 2017 चैंपियंस ट्रॉफी की तरह इस चैंपियंस ट्रॉफी में भी पाकिस्तान के हाथों हार का सामना करना पड़ेगा। भारतीय टीम की मुश्किल बढ़ रही थी। इसी बीच पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 23वां ओवर लेकर आया हारिस रऊफ और रऊफ के सामने थे कोहली। जी हाँ, वही हारिस रऊफ जिसके सर के ऊपर से T20 वर्ल्ड कप 2022 में विराट कोहली ने छक्के मार मार के उसके रफ्तार के अहंकार को चकनाचूर करके उसे धोबी का कुत्ता बना दिया था, जो न घर का होता है और न घाट का। और शायद हारिस रऊफ उस छक्के को आज तक नहीं भूल पाया था। इसीलिए उसने जब देखा विराट कोहली उसके सामने बल्लेबाजी करने आए हैं तब गुस्से में आग बबूला होकर उसने अपनी पहली गेंद विराट कोहली के सर को निशाना बनाकर बाउंसर दे मारी, जिस पर नाराज विराट कोहली ने जबरदस्त पुल शॉट लगाकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजकर इशारों में ही हारिस रऊफ को यह एहसास दिला दिया कि बेटा रऊफ, हमने तुम्हें 2022 T20 वर्ल्ड कप में मारा था, 2023 एशिया कप में मारा था और आज भी हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे। विराट कोहली के बाद हारिस रऊफ के इसी ओवर में अपने श्रेयस अय्यर ने भी उनकी शॉर्ट पिच गेंद पर पुल शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर भारतीय टीम के इन दोनों बब्बर शेरों ने पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट की इस जंग में अब उस भीषण रण का आगाज कर दिया था।
जिसकी कल्पना पिछले कई ओवर से विराट कोहली और श्रेयस अय्यर को अपनी घातक गेंदबाजी से बांध कर रखने वाले पाकिस्तानी गेंदबाजों ने नहीं की थी। एक तरफ से विराट कोहली तो दूसरी तरफ से अय्यर ने इन दोनों भारतीय बल्लेबाजों ने अपने बल्ले से पाकिस्तानी गेंदबाजों को दौड़ा दौड़ा कर ठोकना शुरू करके देखते ही देखते भारतीय टीम के स्कोर को 130 रनों के करीब पहुंचा दिया। इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 27वां ओवर लेकर आया नसीम शाह और नसीम शाह के ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने कदमों का इस्तेमाल करके उस पर जबरदस्त प्रहार किया। गेंद विराट के बल्ले से लगने के बाद नसीम शाह के रफ्तार का अहंकार तोड़ती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची और इस छक्के के साथ अपने किंग विराट कोहली ने अपना अर्धशतक पूरा किया। यही नहीं रुके विराट कोहली, उन्होंने नसीम शाह के ओवर की अगली गेंद पर भी कदमों का इस्तेमाल करके उस पर जबरदस्त प्रहार करके हवाई यात्रा के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजकर अपने विराट ने नसीम शाह की रफ्तार के अहंकार को चकनाचूर कर दिया। नसीम शाह के रफ्तार के अहंकार को तोड़ने के बाद अब विराट कोहली की निगाहें ढूंढ रही थी अबरार अहमद को, जिसने गिल को आउट करने के बाद गिल का अपमान किया था और विराट कोहली की तलाश जल्द ही पूरी हुई जब पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 32वां ओवर लेकर आया अबरार अहमद और अबरार अहमद के ओवर की दूसरी गेंद पर विराट कोहली ने कदमों का इस्तेमाल करके उस गेंद पर ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि गेंद विराट के बल्ले पर लगने के बाद अबरार अहमद से गिल के अपमान का बदला लेती हुई गेंद तारामंडल से होते हुए सीधे ब्रह्मा जी के कमंडल में यानी कि 6 रनों के लिए जा पहुंची और इस छक्के के साथ विराट कोहली ने अबरार अहमद को इशारों में ही बता दिया कि बेटा अबरार अहमद, कुत्ते बिल्लियों को मार के मैं क्रिकेट की दुनिया का किंग नहीं बना हूं, गली के गेंदबाजों को मार कर मैं किंग नहीं बना हूं। मैंने अब तक जितने भी गेंदबाजों को ठोका है, खास करके तुम्हारे देश के, वो सभी के सभी गेंदबाज गेंदबाजी में तुम्हारे बाप थे। जब मैंने उनको ठोक दिया तो तुम्हारी क्या हैसियत है? अगर तुम किसी भी हिंदुस्तानी को छेड़ोगे तो ये भारत का बब्बर शेर तुम्हें इतना ठोकेगा कि तुम्हारा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। विराट कोहली के बाद श्रेयस अय्यर ने भी पहले खुशदिल शाह, उसके बाद सलमान आगा के ओवर में चौके और छक्के की बारिश करते हुए पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 36वां ओवर लेकर आए सलमान आगा के ओवर की तीसरी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करके उस पर करारा प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए भेजकर अय्यर ने भी अपना अर्धशतक पूरा करके विराट कोहली के साथ 100 रनों की पार्टनरशिप करके भारतीय टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। एक तरफ तो विराट कोहली तो दूसरी तरफ से श्रेयस अय्यर जिस प्रकार से पाकिस्तानी गेंदबाजों को ठोक रहे थे, मां कसम पाकिस्तानी गेंदबाजों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इन दोनों भारतीय बब्बर शेरों को कहां गेंदबाजी करें। पाकिस्तानी गेंदबाजों के लिए बिल्कुल ऐसा ही हाल था कि एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई, जाई तो कहां जाई मेरे भाई, क्योंकि ठुकाई दोनों तरफ से जारी थी। विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी। इस दौरान जब श्रेयस अय्यर 56 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे, तब पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी करने आए खुशदिल शाह की गेंद पर श्रेयस अय्यर कैच आउट होकर पवेलियन चलते बने। श्रेयस अय्यर के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए कुंग-फू पांडे और पांडे ने मैदान पर आने के बाद शाहीन शाह आफरीदी को आड़े हाथों लेते हुए आफरीदी की 3 ही गेंद पर 1 चौकों के साथ 8 रन ठोक दिया। लेकिन आफरीदी ने अपने ओवर की आखिरी गेंद पर हार्दिक पांड्या को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। लेकिन अब कोई फायदा नहीं था, क्योंकि श्रेयस अय्यर और विराट कोहली की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम का स्कोर 220 रनों के पार पहुंच चुका था। हार्दिक पांड्या के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं भारतीय टीम के भरोसेमंद केएल राहुल। विराट कोहली अपने शतक के बिल्कुल करीब थे। ऐसी हालत में जब केएल राहुल मैदान पर बल्लेबाजी करने आए तो भारतीय टीम को जीत के लिए 21 रनों की जरूरत थी और विराट कोहली और राहुल ने मिलकर यहां से भारतीय टीम को अब बिल्कुल जीत के करीब लाकर खड़ा कर दिया था। भारतीय टीम को अब यहां से 46 गेंदों पर सिर्फ और सिर्फ 2 रनों की जरूरत थी और विराट कोहली को अपना शतक पूरा करने के लिए 4 रनों की जरूरत थी। ऐसी हालत में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ये चाहते थे कि विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ शतक लगाकर भारतीय टीम को यह मुकाबला जिताए, लेकिन जीत के लिए सिर्फ 2 रनों की जरूरत थी और विराट कोहली को शतक के लिए 4 रनों की जरूरत थी। ऐसी हालत में रोहित शर्मा ने पवेलियन से ही विराट कोहली को इशारा किया कि विराट छक्का लगाकर अपना शतक पूरा कर। अपने कप्तान के आदेश पर विराट कोहली ने पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 43वां ओवर लेकर आए खुशदिल शाह के ओवर की तीसरी गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करके उस पर जबरदस्त प्रहार करके गेंद को छक्के नहीं बल्कि चौके के लिए भेजकर न सिर्फ किंग कोहली ने अपना शतक पूरा किया बल्कि शतक लगाकर भारतीय टीम को इस चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में मिली हार का बदला लेकर पाकिस्तान को यह एहसास दिला दिया कि पाकिस्तानियों, अगर क्रिकेट की दुनिया में कोई तुम्हारा बाप है तो वो है सिर्फ और सिर्फ था रन मशीन किंग कोहली। साथियों,
विराट कोहली की शतकीय पारी और 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में मिली हार के बदले की ये कहानी आपको कैसी लगी और विराट कोहली की इस पारी को 10 में से आप कितना नंबर देना चाहते हैं, वीडियो में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और चलते चलते हमारे इस YouTube चैनल क्रिकेट ST को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।